नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। कल हम लोगों ने प्रैक्टिस नंबर 2 देखा था। आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 3 देखेंगे। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 3 देखेंगे। कल के लिए एक मैंने प्रश्न आप लोगों के लिए दिया था, तो इसका राइट आंसर है हेनरी टोंग्स। प्रश्न यही था कि मुकुल चंद डे ने स्लेड स्कूल लंदन से ड्राइंग पॉइंट विधा का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? हेनरी टोंग्स। ठीक है, चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 3 देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 3 पहला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोगों से कह दें कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब ही नहीं, बेल आइकन ऑन कर लेना। आप सब्सक्राइब तो कर लेते हो, बेल आइकन ऑन नहीं करते हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अब जैसे डेली वीडियो लोड होता है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके तो बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करिए, नहीं तो अब तक नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि और भी इससे अच्छे प्रश्न अभी लाने वाले हैं। और प्रश्न कैसा है सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना। अगर अच्छा हो तो हम आगे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हम ऐसे लाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन भी कर लीजिए। ठीक है, चाहे थोड़ा लाइक करना, तो लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। और अपने जो फ्री बंधु हों, आपके मित्र वगैरह हों, उनको भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और देख के चले जाते हैं, जो कि बहुत गंदी बात है। आप लोग अगर थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो आपको और भी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगा। क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जो करते हो ना, उससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए ठीक है, तो देर न करते हुए हम लोग आज प्रैक्टिस नंबर 3 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा कि मुकुलचंद डे की पत्नी का नाम है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि मुकुलचंद डे हैं, उनकी पत्नी का नाम क्या है? बताइए। वीना राय हैं, टीना राय हैं, रीना राय हैं या रानी चंदा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है बीना राय। ठीक है, क्या है? बीना राय। अगला प्रश्न देखते हैं। छितिन मजूमदार ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में कला शिक्षक पद पर रहे। कब तक रहे? पहला प्रश्न 1912 से 1930 तक रहे, या 1910 से लेकर 1928 तक रहे, या 1915 से 1930 तक रहे, या 1912 से 1928 तक रहे? तो इसका राइट आंसर है 1912 से 1930 तक ये क्या रहते हैं? कोलकाता कॉलेज में शिक्षक पद पे रहते हैं। और उसके बाद 1942 में ये इलाहाबाद चले जाते हैं। वहाँ पे 1942 में वहाँ पे शिक्षक रूप में नियुक्ति मिलती है उनको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल शैली का वह कलाकार जिसे भक्ति शिल्पी की उपाधि प्राप्त है। बंगाल शैली का वह कौन सा कलाकार है जिसे भक्ति शिल्पी की उपाधि प्राप्त है? मजुमदार हैं, हलदर हैं, नंदलाल बोस हैं या अवनिंद्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छितिन मजुमदार है, जिनको भक्ति शिल्पी का उपाधि प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुकुलचंद डे कोलकाता आर्ट कॉलेज में प्राचार्य कब से कब तक रहकर सेवाएं दी थी? मुकुलचंद डे, ठीक है, जो कोलकाता आर्ट कॉलेज में प्राचार्य कब से कब तक रहे थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब तक? 1928 से 43 तक, या 1928 से 44 तक, या 1925 से 42 तक, या 1926 से 42 तक? तो इसका राइट आंसर है 1928 से लेकर 1943 तक ही यहाँ पे बंगाल जो कलकत्ता स्कूल था, कोलकाता कॉलेज आर्ट में प्राचार्य पद पर रहे थे। पांचवा प्रश्न है। अभिसारिका वास तकनीक में है, रासलीला कागज पर जल रंग, कृष्ण व राधा वास में है, किस कलाकार की कृति है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बताइए। मजुमदार का है, या हलदर का है, अवनिंद्र का है, या नंदलाल बोस का है? तो ये प्रश्न का राइट आंसर है मजुमदार का है। छित्रनाथ मजुमदार के ये तीनों चित्र बहुत बेहतरीन चित्र हैं। अभिसारिका, रासलीला, कृष्ण व राधा। अगला प्रश्न। छितिन मजुमदार के किस चित्र पर अवनी बाबू ने 200 रुपये का पुरस्कार दिए थे? बहुत महत्वपूर्ण है कि बुझादा मजुमदार के किस चित्र पर अवनी बाबू ने 200 रुपये का पुरस्कार दिए थे? पहला बालक ध्रुव की तपस्या पे दिए थे, या चैतन्य का गृहत्याग पे दिए थे, राधा का विशाल पे दिए थे, या फूल तोड़ती महिला? ठीक है, तो चारों चित्र तो मजुमदार का ही है, लेकिन
किस चित्र पे इनको 200 रुपये मिला था पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है चैतन्य का गृहत्याग पे अवनी बाबू ने इनको 200 रुपये का पुरस्कार दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, मुकुल चंडे को इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्रण के लिए सलाहकार बनाया गया। कब बनाया गया था, कब से कब तक, या 1927 से 28 तक, या 27 से 29 तक, या 1928 से 1930 तक, या 1929 से 1931 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 से 1928 तक मुकुल चंद डे। ठीक है, ड्राई पॉइंट इचिंग के अगुआ भारत के माने जाते हैं कौन, मुकुल चंद डे, जानते रहिएगा। आगे चलते हैं, चुगताई को किस वंश से संबंधित कलाकार माने जाते हैं। चुगताई जो है मतलब इनका पूछा जा रहा है किस वंश से संबंधित है। ईरानी से हैं, मुगल से हैं, दक्षिणी से हैं, या ईसाई से हैं। ठीक है, किस वंश से माने जाते हैं, ये ईरानी से माने जाते हैं। ठीक है, ईरानी वंश से माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नगमा जिसको बोला जाता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी। 5 अगस्त 1954, 29 मार्च 1954, 29 अप्रैल 1954, या 5 अगस्त 1953। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 मार्च 1954 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चुगताई की पेंटिंग 1916 में किस पत्रिका में छपी थी। चुगताई की पहली पेंटिंग जो थी 1916 में किस पत्रिका में छपी थी पूछा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है मॉडर्न रिव्यू पत्रिका में, या यंग पत्रिका में, या दोनों में छपा था, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडर्न रिव्यू पत्रिका में ये छपा था। अगला प्रश्न, पुरी के रास्ते, शकुंतला की विदाई, मछली वाली लड़की, चांदनी रात में गंगा सभी एचिंग ऑन पेपर पे बना हुआ है। किस चित्रकार का ये प्रमुख चित्र है बताइएगा। सोमनाथ हो, मुकुल चंद डे, हरेन दास, कृष्ण रेड्डी। तो ये राइट आंसर है मुकुल चंद डे का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला देखते हैं, डीपी राय को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलोशिप सदस्य कब चुने गए। 1954 में, 1958 में, 1962 में, या 1956 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। अगला प्रश्न, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में डीपी राय चौधरी को कब डिलीट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। 1956, या 1950 में, 1976 में, 1959 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में इनको डिलीट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया था रविंद्र भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से। 14वां प्रश्न, खड़ी हुई महिला, बैठी हुई महिला, हीर राझा, सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम किस कलाकार की फेमस चित्र है। चुगताई की है, अवनी की है, नंदलाल है, या हल्दर का है। तो खड़ी हुई महिला, बैठी हुई महिला, हीर राझा, सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम किसका प्रसिद्ध कृति है। तो ये चुगताई का बहुत फेमस चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, चुगताई की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब लाहौर में लगी थी। 1919 में, 1921 में, 1923 में, या 1917 में। तो राइट आंसर 1919 में ये लगी थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने अपनी एक शाखा मुंबई में कब खोली। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने अपनी एक शाखा मुंबई में कब खोली थी। 1997, 1996, या 1998, या 1999। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1996। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय को रूपांकर नामक जीवनी कब प्रकाशित हुई थी। राम गोपाल विजयवर्गीय की रूपांकर नामक जीवनी कब प्रकाशित हुई थी। 1991, या 1992, या 1994, या 1980। तो 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सड़क बनाने वाले प्लास्टर में बना हुआ है, ध्वंस देवता प्लास्टर में है, भूख का दोषी विक्टिम्स ऑफ हंगर बोलिए कांसे में है। किस कलाकार की ये कृति है। सोमनाथ और का है, धनराज भगत का है, डीपी राय चौधरी का है, या शंखो चौधरी का है। तो राइट आंसर हो जाएगा डीपी राय चौधरी का है। बहुत फेमस चित्र है, मूर्ति है। ये डीपी राय चौधरी जो थे ये मूर्तिकार के रूप में फेमस थे और सर्वप्रथम कांसे का प्रयोग यही किए हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई है। 5 अगस्त 1954, 29 मार्च 1954, 8 अगस्त 1954, या 29 अप्रैल 1954। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 1954 में केंद्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम के अध्यक्ष थे डीपी राय चौधरी माने जाते हैं। ठीक है,
डीपी राय की प्रसिद्ध मूर्ति शहीद स्मारक कब बनाया गया? 1954 में या 1947 में या 1956 में या 1949 में? शहीद स्मारक कब बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। इस शहीद स्मारक जो मूर्ति थी डीपी राय चौधरी ने बनाया था। तो आज के 20 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे। कहीं आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर आंसर करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपका कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और कुछ ज़्यादा हार्ड अगर रहेंगे तो बताना, और भी सिंपल प्रश्न भी बना सकते हैं। लेकिन सिंपल तो सबको पता है, कुछ हट के क्वेश्चन रहेगा तो बेटर है। ये हैंड राइटिंग से हमने नोट अपने बनाया हुआ हूँ, जब हम तैयारी कर रहे थे उस समय का नोट्स पे मैंने बना हुआ है। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए क्यों ना शेयर कर दिया जाए। ठीक है, तो आज का प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के पहले अध्यक्ष क्यूरेटर कौन है? आप लोगों के लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर करना कि डॉक्टर हरमन गोएट्स हैं या मुकुल चंद डे हैं या डीपी राय चौधरी हैं या तीनों एक साथ, तीनों ने मिल के मतलब इसको उसमें अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सभी को राधे राधे, धन्यवाद। बस आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पाला नोटिफिकेशन जिससे आप तक पहुंच सके, तो बेल आइकन को ऑन भी कर लेना। धन्यवाद, राधे राधे।